दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि कस्टडी आखिर होती क्या है। द कस्टडी मीन्स एप्रीहेंडिंग समवन फॉर प्रोटेक्टिव केयर, यानी कस्टडी का मतलब सुरक्षात्मक रणनीति के तहत किसी को हिरासत में लेना है। अब ध्यान से समझिए, जब किसी संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है तो इसे पुलिस कस्टडी कहा जाता है, और जब उस संदिग्ध व्यक्ति को मजिस्ट्रेट यानी जज द्वारा अपनी कस्टडी में लिया जाता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब पुलिस किसी सूचना अथवा शिकायत के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को अपने हिरासत में लेती है जिस संदिग्ध पर उस अपराध को करने, उस अपराध में शामिल होने या फिर कोई अन्य अपराध करने की संभावना हो, ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा ली गई कस्टडी पुलिस कस्टडी कहलाती है। और ऐसी कस्टडी में पुलिस द्वारा उस संदिग्ध व्यक्ति को थाने में ही मौजूद लॉकअप के अंदर रखा जाता है। लेकिन पुलिस ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए पुलिस स्टेशन लॉकअप में नहीं रख सकती, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने पेश करना अनिवार्य कहा गया है। अब ये तो थी पुलिस कस्टडी की बात। अब समझते हैं जुडिशियल कस्टडी को। पुलिस द्वारा उस संदिग्ध व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिए जाने के बाद अब ये मजिस्ट्रेट यानी जज के ऊपर रहता है कि उस संदिग्ध व्यक्ति को कस्टडी में रखना है या फिर उसे रिहा करना है। यदि कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति को अभी हिरासत में रखा जाना चाहिए तो उसे जुडिशियल कस्टडी के तहत जेल भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हैं तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के अंतर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल पुलिस कस्टडी के दौरान उस संदिग्ध व्यक्ति को थाने में ही मौजूद लॉकअप के अंदर रखा जाता है, जिसमें पुलिस उस बंदे से इंटेरोगेट यानी पूछताछ कर सकती है तथा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद उसे रिमांड पर भी ले सकती है। वहीं जुडिशियल कस्टडी में उस संदिग्ध व्यक्ति को थाने के लॉकअप में नहीं बल्कि जेल में भेज दिया जाता है, और जेल का कंट्रोल जेलर के पास होता है तथा जेलर उस मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है। जुडिशियल कस्टडी के तहत बंद कैदी से पूछताछ केवल मजिस्ट्रेट की परमिशन के आधार पर ही एक सीमा के तहत किया जा सकता है तथा जुडिशियल कस्टडी में बंद कैदियों को रिमांड पर भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि उस केस को सुलझाने के लिए तथा उस केस के इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में लेना आवश्यक है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद उस जुडिशियल कस्टडी से उस संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में ले जाती है, जहां पर वो उस व्यक्ति से पूछताछ भी कर सकती है और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद उस व्यक्ति को रिमांड पर भी ले सकती है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे चैनल पर लगातार आते रहते हैं, जो आपसे मिस ना हो उसके लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।